आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे अपने कामों में लगाएं, ना कि नेगेटिव लोगों की बातें सुनने में। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गो में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जेट 2022 का बैच स्टार्ट हो गया है। आपके एग्रीकल्चर की क्लास रोजाना 6 बजे लगती है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस क्लास के अंदर मैं आपको पशुपालन विज्ञान पढ़ा रहा हूं और ये एनिमल हस्बेंड्री क्लास 3 है। इससे पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के अंदर हमने काऊ का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है और क्लास 2 में हमने एक ब्रीड को भी देखा था जिसका नाम है गिर। आपके सिलेबस में पूरी की पूरी गाय की 9 नस्लें दे रखी है और उन सभी नस्लों को मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाला हूं। तो आप सबका फोकस बोर्ड पर होगा तो आप सभी को क्लास में ही याद हो जाएगा। और हाँ, नोटबुक लेकर जरूर बैठे ताकि आप नोट करते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी गाय की नस्लें हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। सबसे पहली नस्ल मैंने आपको कौन सी बताई है? गिर बताइए। इसके बाद मैंने जिक्र किसका किया था? नागौरी का किया था। इसके बाद हम बात करेंगे थार पारकर की। थार पारकर के बाद हम बात करेंगे राठी की और राठी के बाद हम बात करेंगे हरियाणवी और हरियाणवी के बाद हम बात करेंगे मालवी और मालवी के बाद हम बात करेंगे किसकी? मेवाती की। और मेवाती के बाद हम हॉलिस्टन फ्रीजियन की बात करेंगे और जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? जर्सी की। गिन लो भाई, टोटल 9 नस्लें होना चाहिए। ये 9 नस्लें आपके सिलेबस में दे रखी है। एक बार फिर से बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है एग्जामिनर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। अगर आप लोगों को ये याद हो गई तो आप उन क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। यहां पर मैं आपको गिर नस्ल पढ़ा चुका हूं। आज हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे किसकी? नागौरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नागौरी की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट काउ ब्रीड है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, ये कौन सी नस्ल है? मतलब ये दुधारू नस्ल है या भारवाहक नस्ल है या दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है या फिर विदेशी नस्ल है? फटाफट आंसर दे दो। ऑप्शन आपको दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको क्या दिया भाई? मिल्च ब्रीड आपको दिया। मिल्च ब्रीड मतलब समझ गए दुधारू नस्ल। ऑप्शन बी आपके लिए दिया जा रहा है ड्राउट ब्रीड, मतलब समझ गए होंगे ऐसी नस्लें जो बोझा ढोने के लिए पाली जाती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको दे रहा हूं ड्यूअल पर्पस ब्रीड, डीपीबी। और इसके अलावा ऑप्शन डी आपके सामने है एग्जोटिक ब्रीड, मतलब विदेशी नस्लें। फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्राउट ब्रीड है, मतलब भारवाहक नस्लें हैं। आपने एक ट्रिक याद की थी लास्ट क्लास में। ट्रिक क्या थी बोलो? दूध किसने पिया था? अमन ने पिया था। तो देखो, अमन आपको याद रखना है, आपका दोस्त है, इसको कभी मत भूलना। मतलब हमने क्या देखा था भाई? अमृत महल देखा था। म मतलब हमने क्या देखा था? मालवी देखा था। और न मतलब हमने नागौरी देखा था। क्या नागौरी नाम आ रहा है आपके अमन में? तो बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी ब्रीड है? ड्राउट ब्रीड है। अगर आपने वो सारी की सारी ट्रिक याद कर ली ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये ब्रीड भी ये है, ड्यूअल पर्पस है, ये ड्राउट ब्रीड है। तो ऐसा नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही सटीक डेटा आपको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बस आप याद करते रहे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आओ स्टार्ट कर देते हैं भाई नागौरी ब्रीड को। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इसके ओरिजिन की बात करेंगे, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे। जरा इसका ओरिजिन बता दो भाई। ओरिजिन क्या है? उत्पत्ति स्थान हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान। क्या होगा इसका उत्पत्ति स्थान? जरा कमेंट करो भाई, क्या होगा? नागौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागौर। नागौर व जोधपुर, व जोधपुर का
उत्तर पूर्वी भाग। कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी भाग। यहां से इसका क्या माना गया है? ओरिजिन माना गया है। भाई नागौरी से नागौर याद रख लोगे तो नागौर व जोधपुर का उत्तरी भाग या उत्तर पूर्वी भाग से इसका क्या माना गया है? ओरिजिन, उत्पत्ति माना गया है। आओ बात कर लेते हैं कि कहां कहां पर पाई जाती है। तो देखो नागौर और जोधपुर में पाई जाती है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हेडिंग लगा लो इसकी विशेषताएं। विशेषताओं की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? विशेषताएं। इसका क्या इंपोर्टेंस है? तो नागौरी को कौन नहीं जानता भाई? नागौरी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कृषि कार्य के लिए और सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? आपका आंसर क्या जाएगा? नागौरी जाएगा। ये पहली विशेषता हो गई। आओ साथ में नोट डाउन करते हुए चलना, साथ में नोट करते हुए चलना। पहली विशेषता क्या हो गई है? कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों व सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध नस्ल है। कैसी नस्ल है? प्रसिद्ध नस्ल है। ये पहली विशेषता हो गई। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है? ये चाल कौन सी चलती है जरा बता दो। क्या ये सवाई चाल के लिए जानी जाती है? मतलब ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। हाँ बिल्कुल बताऊंगा आपको कि सवाई चाल क्या होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लो। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। क्या है? प्रसिद्ध नस्ल है। अब बात को ध्यान से समझना। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत में या सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? अगर ऑप्शन में आपको क्या मिल जाए, जैसे कि कांकरेज भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, आपके डाउट क्लियर कर रहा हूं। ऑप्शन बी में आपको क्या मिल जाए? नागौरी भी मिल जाए। इस कंडीशन में आप कांकरेज लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर राजस्थान के लिए आपसे पूछेगा तो फिर आप नागौरी लगा दोगे, क्योंकि ये दोनों ही ब्रीड क्या है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सवाई चाल होती क्या है सर? सवाई चाल में क्या होता है, जैसे गाय चलती है उसने इधर वाला पैर जैसे रखेगी तो उसका जो थुआ है, थुआ जानते हो ना, कुबड़, ये जो कुबड़ क्या होगा? इस साइड में झुकेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये होती है सवाई चाल। मतलब समझ गए? इस पैर को ऐसे रखा तो धुआं इधर जाएगा, जब इसको आगे रखेगी तो धुआं इधर की तरफ जाएगा। ये होती है सवाई चाल। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नागौरी है। और एक और नस्ल अभी जस्ट मैंने आपको बताई, कांकरेज है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये इसकी दो विशेषताएं हो गई। अब इसके अलावा मैं जितने भी विशेषताएं आपको बताने वाला हूं इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसके शरीर का रंग आपसे पूछा जाए, नाम देखो नागौरी। अगर नागौरी को अच्छे से पढ़ोगे आप, ना को अलग कर दो, गोरी को अलग कर दो, इसका मतलब जो गोरी ना हो, मतलब जो गोरी ना हो वही नागौरी है। कहने का मतलब है इसके शरीर का रंग कैसा होता है? सांवला होता है। सांवले से क्या अभिप्राय मेरा यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि ना तो सफेद होता है क्योंकि ये गोरी तो है ही नहीं, और ना ही ज्यादा काला होता है। इसके शरीर का रंग धूसर होता है। कैसा होता है? धूसर रंग होता है। तो अगली विशेषता में लिखोगे इसके शरीर का रंग, इसके शरीर का रंग कैसा होता है भाई? धूसर होता है। समझने के लिए आप लिख सकते हो कोष्टक में हल्का सफेद होता है, मतलब प्योर सफेद नहीं होगा, याद रखना। अरे जिसको हम बोलते हैं ना देसी भाषा में गुदला रंग, उस तरीके का रंग किसका होगा? नागौरी का होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी आंखों को गौर से देखोगे तो आपको प्रतीत होगा कि जैसे तो नागौरी ने अपनी आंखों में क्या लगा रखा हो? काजल लगा रखा हो। मतलब काली काली आंखें हैं जिसकी, और नागौरी है वही तो क्या है? नागौरी है। तो आओ बात कर रहे हैं हम किसकी? इसकी आंखों की बात कर रहे हैं। तो आंखों पर मतलब इस तरीके से लिख लो, आंखें काली होती हैं, आंखें काली होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काजल लगा हो। क्या लगा हो? जैसे
काजल लगा हो। काजल को तो आप सभी जानते हो ना, आंखों में काजल लगा लेते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ने इसको इस तरीके से बनाया है जैसे कि भगवान ने खुद इसकी आंखों में काजल लगाकर भेजा है। तो उसकी आंखें कैसी प्रतीत होगी आपको? काजल लगी हुई आपको प्रतीत होगी। ये क्या हो गई? इसकी आंखें हो गई। इसके अलावा इसकी पीठ की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इसकी पीठ, तो पीठ कैसी होती है भाई? सीधी होती है। इसकी पीठ कैसी होगी? सीधी होगी। इसका जो सीना है, क्या है सीना, वो कैसा होगा? सीना चौड़ा होगा, ठीक है। और कैसी होगी? ये मजबूत होगी। कैसी होगी? मजबूत होगी। और त्वचा कैसी होगी? त्वचा, तो त्वचा होगी इसकी पतली। अभी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा दूंगा। और जो धुआं होगा, धुआं, ठीक है ना, मतलब कुबड़ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुबड़, कुबड़ कैसा होगा? पतला होगा। और शरीर बिल्कुल कैसा होगा? सपाट होगा। और ज्यादा मतलब एक तरीके से ज्यादा भारी भरकम नस्ल नहीं है, मध्यम आकार की नस्ल है। इसके बारे में भी और डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख ले। सॉरी भाई, पीठ कैसी होगी? सीधी होगी। पीठ सीधी, सीना चौड़ा, मजबूत, त्वचा पतली, और कुबड़ पतला होगा, उठा हुआ होगा, ठीक है। अब नागौरी नस्ल के बारे में और गहनता से जानते हैं, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात आप मुझे बताओ, अगर कोई नस्ल ऐसी है जिसका शरीर भारी भरकम है, कैसा है? जिसका शरीर भारी भरकम है, गलकंबल भी है, इसमें कोई गलकंबल नहीं होता है, सीधी गर्दन होती है, ठीक है। गलकंबल है या मोटी है, क्या वो तेज दौड़ पाएगी? क्या नहीं दौड़ पाएगी। अच्छा, तेज कौन दौड़ते हैं? तो आपका आंसर होगा सर घोड़े दौड़ते हैं। ऐसे तो चीता दौड़ता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं घोड़े की, क्योंकि घोड़े से मिलती जुलती है हमारी ये गाय, मतलब घोड़ी जैसी होती है। त्वचा पतली होगी, कोई ज्यादा फैट इसके शरीर में नहीं होगा, कोई ज्यादा गलकंबल नहीं होगा, बिल्कुल जो धुआं होगा वो सीधा पतला होगा, इस तरीके से खड़ा हुआ, ठीक है ना, तभी ये तेज दौड़ पाती है। इस बात को आप खुद भी समझते हो, कोई मोटा व्यक्ति जो है ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। कैसे दौड़ेगा यार वो? इस तरीके से ज्यादा तेज दौड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर पतला है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, हट्टा कट्टा है, मजबूत शरीर है, तो तेज दौड़ पाएगा। इसीलिए ये नस्ल तेज दौड़ पाती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आओ अगली विशेषता की बात करते हैं। तो इसकी जो पूंछ होती है उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। पूंछ पर काले बालों का, काले बालों का क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो नाक होती है, क्या होती है? नाक, वो भी कैसी होती है? काली होती है। कैसी होती है? काली होती है। और जब इस नस्ल को आप देखोगे तो एक तरीके से, ये देखो आप इस नस्ल को अच्छे से, सपोज करो ये इसका धुआं है, और धुएं से थोड़ा सा पीछे जाती है, यहाँ पर भौरा पाया जाता है, वो कुछ ज्यादा ही विशेषताएं हो जाएगी। जो कान है उसके अंदरूनी सीने में भी काली पट्टियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके जो खुर होते हैं वो भी कैसे होते हैं? काले होते हैं। लिख लो भाई, इसके जो खुर हैं, खुर, वो भी कैसे होंगे? काले रंग के होंगे। इसके अलावा जब भी ये गाय बैठती है तो महारानी की तरह बैठती है। अब आप बोलोगे कि सर महारानी कैसे बैठती है? अरे अपना एक पैर आगे करके बैठती है। कैसे बैठती है? अपना एक पैर आगे करके बैठती है। कौन सी गाय बैठती है? तो नागौरी बैठती है। यह है नागौरी नस्ल। जो भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, पूरी रामायण आपको मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कृषि कार्य के लिए अच्छी है और सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। इसके अलावा सवाई चाल आपको याद रखना है, इसका दूसरा रंग आपको याद रखना है, इसके आंखों का काजल आपको याद रखना है। इसके अलावा ये नॉर्मल विशेषताएं हैं, इनमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके मिल्क प्रोडक्शन की। तो देखो ये कौन सी नस्लें आपको पता है? बोजा डोने वाली। और जो बोजा डोने वाली जो नस्लें होती है वो दूध ज्यादा देती है कि कम देती है? एक बात बताओ फटाफट जल्दी से, वो दूध क्या करती है भाई? कम देती है। तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है? वो सिर्फ 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात है। कितना है? 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात है। अगर मैं बात करूं किसकी, फैट परसेंटेज की, तो 3.5 से 4.5 इसमें क्या होता है? वसा की मात्रा होती है। भाई जो भी पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं ना, चाहो तो आप की मात्रा होती है। भाई जो भी पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं ना, चाहो तो आप उनको नोट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, क्या बोला? कि एक पैर आगे करके बैठती हैं,
यहाँ पर भौरा पाया जाता है, पीठ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। अब आओ इसको कैसे याद करोगे। नाम नागोरी, ना तो गोरी है और ना ही काली है, भगवान के रूप जैसी सांवली है। इसका मतलब ये है इसके शरीर का रंग कैसा है, धूसर है। तेरी आंखें हैं काली काली, तेरे खुर हैं काले काले, तेरी नाक है काली काली, तेरी पूंछ है काली काली और तू है नागोरी। बस इस लाइन को आप याद कर लो, नागोरी नस्ल की सारी विशेषताएं आपको याद हो जाएगी। एक बात सभी स्टूडेंट जहां पर भी बैठे हैं मेरे साथ बोलेंगे, ना तो गोरी है तू, ना काली है तू, कैसी है तू, धूसर है। तेरी आंखें हैं काली काली, तेरे खुर है काले काले, तेरी पूंछ है काली काली, तेरी नाक है काली काली, तू है नागौरी। तेरा ओरिजिन क्या है, नागौर और जोधपुर क्षेत्र है। ये हो गई आपके नागौरी। तू सर्वाधिक तेज दौड़ती है, तू सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, तू पूरे विश्व में कृषि कार्यों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये देख लो, ऐसे चुटकियों में आपको नागौरी नस्ल याद हो गई होगी। अब तक मैं आपको 2 नस्लें पढ़ा चुका हूं और नागौरी का मिल्क प्रोडक्शन भी कम है। बोलो आगे बढ़े, ये नागौरी भी आपके हो गई है। अगली नस्ल की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 नस्लें हम पढ़ चुके हैं, अगली नस्ल कौन सी आ रही है भाई, जरा कमेंट कर दो। अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना भाई, आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर देते रहे। जो भी स्टूडेंट ऐप पर पढ़ रहे हैं, ऐप में भी चैट बॉक्स आता है, वहां पर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई अगर आपको राय देनी है कि सर आप स्पीड से पढ़ा रहे हो या कुछ ज्यादा ही धीरे पढ़ा रहे हो। एक बच्चे का कल कमेंट आया था मेरे पास कि सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। आप एक बार देखो, आपकी जो गाय है ना, बिल्कुल ऐसे जेड तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी 9 नस्लें हैं। इसके अलावा और भी नस्लें मैंने आपको बताई है, और आपका गाय जो है 3 क्लासों में फिनिश हो जाएगा। इससे जल्दी क्या होगा, एक बात आप खुद सोच के देखो, ये तीसरे नंबर की क्लास है, इसमें आज मैं आपके गाय फिनिश करवा दूंगा, फिर भैंसे आपके फिनिश हो जाएगी, फिर बकरियां आपके सिलेबस में है ही नहीं, भेड़े आपके फिनिश हो जाएगी। मतलब एनिमल हस्बेंड्री में मैक्सिमम आप 20 से 25 क्लासें मानो जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो जाएगा। फिर एग्रोनॉमी हम ले लेंगे, फिर हॉर्टिकल्चर हम ले लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सब कुछ याद करवा दूंगा एग्रीकल्चर का, ठीक है। आ जाओ बात कर लेते हैं। फिलहाल अगली नस्ल है हमारे पास तीसरे नंबर पे थार पारकर की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, थार पारकर। अब जैसा कि आप सबको नाम से पता चल रहा है भाई, क्या पता चल रहा है, जो थार के पार हो, इसका मतलब ओरिजिन भी कहां पर होगा, इसका थार के पार होगा। अब सर ये तो बता दो कि थार कहां पर है, तो आपनो राजस्थान को तो आप सभी जानते होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है भाई, इस तरीके से समझ लो, है ना। जो राजस्थान है यह आपके अरावली पर्वतमाला है, और यहाँ पे जो रेगिस्तान है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, थार का रेगिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थार का रेगिस्तान। सपोज करो मैं यहाँ हूं, कोटा में हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो थार के पार हो, मतलब इसके भी पार हो, वही क्या है, थार पार कर। मतलब कहां पर है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, आप सबको पता है कि राजस्थान के इधर क्या है भाई, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत, और वहीं से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है, उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो आओ नोट करते हैं। आई होप आप लोगों को ओरिजिन बहुत अच्छे से याद हो गया हो। थार पारकर की बात कर रहा हूं, ओरिजिन की बात कर रहा हूं, उत्पत्ति स्थान की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत कहां पर है, पाकिस्तान में है। कहां पर है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। बोलो याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वितरण की कि ये गाय कहां कहां पर राजस्थान में पाई जाती है। तो आप सबको पता है ये थार में ही पाई जाएगी, राजस्थान में। वैसे तो थार के पार तो है ही सही, लेकिन पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थार का रेगिस्तान कौन कौन से जिलों में है, उनमें पाई जाएगी। कौन कौन से हैं, जैसे कि जैसलमेर है, कौन है, जैसलमेर है। इसके अलावा कौन है, जोधपुर है। इसके अलावा बाड़मेर है। यहाँ पर आदि जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो थार पारकर नस्ल पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके अन्य नाम की, इसके अदर नेम की। जिस प्रकार मैंने आपको गिर के अन्य नाम बताए थे भाई, गिर के क्या क्या अन्य नाम थे जरा बोलो तो,
रेंडा, अजमेरा, डेकनी, सूरती, भदाउरी आदि नामों से हम उस गाय को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार इस गाय के भी अन्य नाम हैं। अदर नेम, पॉइंट लगाओगे, अदर नेम, अन्य नाम की बात करें तो क्या क्या है अन्य नाम, जरा बोलो। तो देखो, इसको उजली कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? उजली। क्यों कहा जाता है ये भी बताऊंगा। इसको सफेद सिंधी, कौन सी सिंधी? सफेद सिंधी कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? अरे इसको ग्रे सिंधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रे सिंधी कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? इसको थारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थारी। और इसको एक और नाम है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, इसको मालानी नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या है? नाम है। अच्छा, इन नाम का भी रीजन है, ऐसे ही इनको उजली या सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी नहीं बोला गया है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या मतलब है। अच्छा, उजली का मतलब क्या होता है? उजाला। मतलब जब आप इस गाय को देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे उजाला हो रहा हो। अगर नाइट को भी आप देखोगे तो दूर से आपको चमकती हुई नजर आएगी, उजाले जैसे आपको लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो रंग होता है शरीर का वो प्योर सफेद होता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध सफेद होता है, इसीलिए इसको उजली बोला गया है। दूर से ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि उजाला हो रहा हो। अरे मतलब दूध का जो रंग होता है ना, उसके रंग जैसा रंग किसका होता है? थार पारकर नस्ल का होता है, इसीलिए इसको क्या बोला? उजली बोला। सर सफेद सिंधी क्यों बोला? अरे इस बात को आप जानते हो क्योंकि सिंध प्रांत से इसका ओरिजिन माना गया है और इसका रंग कैसा है? सफेद है, इसीलिए इसको क्या बोला? सफेद सिंधी बोला। सर इसको ग्रे सिंधी क्यों बोला? क्या ये ग्रे रंग की होती है? अरे ग्रे रंग की तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ग्रे सिंधी बोला है। देखो समझना, सर्दियों का जो टाइम होता है, क्या होता है? सर्दियों में, और इसके अलावा जब ये गाय कैसी होती है? गर्भवती होती है, उस कंडीशन में इसके शरीर पर क्या है? छोटे छोटे काले बाल निकलने लगते हैं, और जब सफेद के बीच में काले बाल निकलने लगते हैं तो दूर से देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि इसका रंग कैसा हो भाई? ग्रे रंग हो, इसीलिए इसको क्या बोला गया? ग्रे सिंधी बोला गया। अच्छा, थारी क्यों बोला गया? अरे थारी, थारी नाम से पता चल रहा है ना, क्योंकि यार ये थार के रेगिस्तान में है, इसीलिए तो इसको थारी बोला गया। अच्छा, मालानी क्यों बोला गया? अरे बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र है मालानी क्षेत्र, वहां पर ये थार पारकर गायें सबसे ज्यादा पाई जाती है और वहां के लोग इसको मालानी बोलते हैं। हो सकता है ये नाम आपको किताब में ना मिले। ठीक है, तो ये अन्य नाम की चर्चा हो गई। आओ आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो हेडिंग लगा लो, विशेषताएं। विशेषताएं, और विशेषताओं में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली विशेषता आपको पता चल गई, उजली सफेद, मतलब शरीर का रंग कैसा होगा? शरीर का रंग सफेद होता है, शरीर का रंग सफेद होता है। बात समझ में आ गई। आओ दूसरी विशेषता की बात करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? सलवटदार गलकंबल पाया जाता है, लटकता हुआ, लटकता हुआ सलवट, सलवटदार गल कंबल, गल कंबल पाया जाता है। एक स्टूडेंट का कल कमेंट आया था कि सर गल कंबल क्या होता है, तो भाई बड़े ध्यान से समझना। गर्दन जो होती है ना, गाय की गर्दन, यहां पर आपने देखा होगा एक झालर नुमा संरचना होती है, ठीक है, उसी को गलकंबल बोलते हैं। अरे जब हम हाथ घुमाते हैं ना उस पे, तो गाय को बड़ा प्यार आता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा। अच्छा, आपको मतलब प्यार गाय को आता है कि आपको आता है? सर दोनों को आता है, लेकिन असली रीजन मैं आपको बता दूं, जब भी गाय पे से हाथ घुमाते हैं उसकी त्वचा पे, तो इससे एक फायदा होता है, आपके शरीर का जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो क्या रहता है भाई? कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर जो सलवटदार होता है, जो झालर होती है, उसी को गलकंबल बोला जाता है। तो इसमें गलकंबल कैसा होगा? लटकता हुआ होगा और झालरदार होगा। कैसा होगा? झालरदार होगा। इसके अलावा अयन कैसे होंगे? विकसित होंगे। अयन कैसे? अयन विकसित, विकसित
होते हैं। ऐसी तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं बात करूंगा इंपोर्टेंट विशेषताओं के ऊपर। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता और बाकी विशेषताओं से, क्वेश्चन आता है इसके मिल्क प्रोडक्शन से। कहां से आता है? इसके मिल्क प्रोडक्शन से। तो हेडिंग लगाओ उपयोगिता। क्या हेडिंग लगाओगे? उपयोगिता। अब उपयोगिता में बड़े ध्यान से समझना। एक बात बताओ, ये रहा राजस्थान, भाई यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को? ये क्या है? सपोज करो राजस्थान है। अब राजस्थान में ये गाय कहां पर है? इस क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में, जिसको हम क्या बोलते हैं? थार का रेगिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का रेगिस्तान। इस रेगिस्तान में गाय पाई जाती है। एक बात बताओ, यहाँ क्या इसको खाने को हरा चारा मिलता है क्या? अरे हरा चारा दूर दूर तक नसीब नहीं होता इन गायों को। क्यों? क्योंकि वहां तो भयानक पानी की कमी है, हरी घास उगती ही नहीं है, और गर्मी इतनी तेज होती है भयानक वाली, और ठंड भी रात को इतनी तेज होती है भयानक वाली। मतलब ऐसी दशाओं में, मतलब प्रतिकूल दशाओं में भी अपने आप को रख पा रही है, और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन इसका है। याद रखोगे तो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, देखो समझो इधर। अगर मैं बात करूं किसकी? रेगिस्तानी दशा की, या शुष्क, शुष्क मतलब पानी की कमी है, अगर इसका मिल्क प्रोडक्शन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? इसका मिल्क प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए, मिल्क प्रोडक्शन दो कंडीशन में आपसे पूछेगा। एक तो आपसे पूछेगा शुष्क दशा में। अब शुष्क दशा का मतलब समझ गए? हो सकता है वो प्रतिकूल दशा दे दे, हो सकता है वो रेगिस्तानी दशा दे दे, हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताओ जैसलमेर में इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा, तो आपको बोलना है 1100 लीटर प्रति ब्यात होता है। एक बात आप सोचो, इतनी बुरी स्थिति होते हुए भी इसका दुग्ध उत्पादन आप देखो कितना अच्छा है, 1100 लीटर प्रति ब्यात है, क्योंकि वहां ना तो खाने को हरी घास है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा नाइट को सर्दी होती है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रतिकूल दशा में अपने आप को ढाल पा रही है। यही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए थार पारकर का नाम एक अच्छी नस्ल है गाय की। ठीक है, तो शुष्क दशा में 1100 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, सपोज करो इस गाय को आप इधर हाड़ौती क्षेत्र में ले आओ, यहाँ इसका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि खाने को हरा चारा मिलेगा, इतनी गर्मी नहीं होगी, इसके अनुकूल पर्यावरण होगा, इसके अनुकूल सारी की सारी दशाएं होगी, तो दूध ज्यादा देगी कि नहीं देगी? अरे सीधी सी बात है ना, दूध ज्यादा देगी। कितना ज्यादा देगी? तो सामान्य दशा में, कौन सी दशा में? सामान्य दशा में इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो कितना होता है? 2100 लीटर प्रति ब्यात होता है। और एग्जामिनर आपसे यहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है, तो स्टार लगा के याद कर लेना। इसके अलावा इसके अन्य नाम याद रखना, बाकी सलवटदार को हाईलाइट कर लेना, सफेद रंग को हाईलाइट कर देना। इसके अलावा यहाँ ये कोई इंपोर्टेंट लाइन नहीं है, इंपोर्टेंट आपके पॉइंट जो है मैंने बता दिए। इसके अन्य नाम है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ओरिजिन क्या है। इसके अलावा फेट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फेट परसेंटेज क्या है इसका? तो इसका फेट परसेंटेज है 3.5 से 4.5%। इसके दूध में क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है? प्रजनन केंद्र भी पूछा जाता है। प्रजनन केंद्र याद है कि नहीं है भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, है ना, मैं साइड में हो जाता हूं, आप फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा आप लोगों ने? ठीक है, प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रजनन केंद्र बताया ना मैंने आपको, गिर का क्या बताया? डग झालावाड़ बताया। क्या बताया? डग झालावाड़। और नागौरी का, आई थिंक नागौरी का नहीं लिखा है, अभी लिखवा देता हूं, है ना, तो आप नागौरी का प्रजनन केंद्र भी लिख लो, उसी में लिख लेना नागौरी में ना। नागौरी का प्रजनन केंद्र है नागौर सुवालक में। कहां पर है? सुवालक, सुवालक। और सुवालक कहां पर पड़ता है भाई? नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नागौर में, याद रखोगे। इसके अलावा गिर का प्रजनन केंद्र क्या देखा था? अरे बोलो, डग। और डग कहां पर है? झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं किसकी? थार पारकर। थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है? दो जगह पे है, एक तो है सूरतगढ़ में। कहां पर है मेरे दोस्त? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां पर है? श्री गंगानगर में है। भाई श्री लगा देना आगे, ठीक है, श्री गंगानगर में है। इसके अलावा एक कहां पर है? एक है चांदन में, इसको चंदन गांव भी बोला जाता है या चांदन भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। अब जैसलमेर में तो होना ही है इसका प्रजनन केंद्र, समझ गए होंगे आप क्यों? क्योंकि सर वहां तो एक गाय पाई जाती है। इसके अलावा बाड़मेर, और सबसे ज्यादा ये गाय कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ ले तो बता देना, बाड़मेर में। फिर क्वेश्चन पूछ ले
कि बाड़मेर में सबसे ज्यादा कहां पर, तो फिर बता देना कि मालानी क्षेत्र में। बात समझ में आ गई। तो ये आपके कितनी गायें हो गई, गिर हमने पढ़ लिए, नागौरी हमने पढ़ लिए और थार पारकर हमने पढ़ लिए। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की बात करते हैं। और अगली नस्ल कौन सी आएगी, राठी आएगी। कौन सी आएगी भाई, राठी आएगी। तो हेडिंग लगा लो राठी, और ये 4th नंबर की ब्रीड है। कौन से नंबर की ब्रीड है, 4th नंबर की ब्रीड है राठी। अच्छा, राठी का ओरिजिन तो आप खुद मुझे बता दोगे, क्या होगा, नाम से पता चल रहा है सर, राठ क्षेत्र। अच्छा, राठ क्षेत्र कहां पर, तो अलवर में है। कहां पर है, अलवर में। तो लिखो भाई राठ क्षेत्र, और राठ क्षेत्र कहां पर है, तो यह है कहां पर, अलवर में। याद रखोगे, यहां से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। इसके अलावा मैं बात करूं वितरण की, वितरण की ये कहां कहां पर पाई जाती है, तो देख मेरे दोस्त, ये पाई जाती है अलवर में पाई जाती है। इसके अलावा ये भरतपुर में पाई जाती है। इसके अलावा ये जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पर, जैसलमेर में पाई जाती है। इसके अलावा ये बीकानेर में पाई जाती है। इसके अलावा ये गंगानगर में पाई जाती है, श्री गंगानगर आदि जिलों में ये गाय की नस्ल पाई जाती है राठी। मतलब ऐसे तो पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां पर, जो डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है इनमें सबसे ज्यादा ये नस्ल पाई जाती है। अब एक और क्वेश्चन, राठी जो नस्ल है ये दो नस्लों के संयोग से बनी है। कौन कौन सी वो दो नस्ल हैं, तो बिल्कुल लिख देते हैं। ये रही आपके राठी, और राठी किस किस से बनी है, तो ये साहीवाल, साहीवाल का क्रॉस किससे भाई, लाल, लाल सिंधी से। तब जाके कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हो रही है, आपके राठी नस्ल की उत्पत्ति हो रही है। तो इस पर स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आपका यहां से आता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अरे राठी से पता चल गया होगा कि इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है, लिखते चलना, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब राजस्थान की कामधेनु का क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इसका दुग्ध उत्पादन कैसा है, अच्छा है। और ये एक ऐसी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो आओ नोट कर लेते हैं, इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं में सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे स्टार लगा के। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको राजस्थान, राजस्थान की कामधेनु क्या कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है, तो राजस्थान के अंदर इसका दुग्ध उत्पादन अच्छा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाओ तो कोष्टक में लिख लेना राजस्थान, राजस्थान में इसका, राजस्थान में इसका दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन अच्छा है। कैसा है, अच्छा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है भाई, राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। अच्छा, रंग की मैं बात करूं तो देखो प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। मतलब राठी गाय आपको जैसे कि भूरे रंग में मिल जाएगी। भूरे के अलावा हो सकता है जैसे कि भूरे रंग में मिल जाएगी। भूरे के अलावा हो सकता है भूरे पे कोई धब्बे लगे हो, सफेद धब्बे लगे हो, काले धब्बे हो, इस तरीके से भी आपको मिल जाएगी। और इसकी पीठ बिल्कुल सीधी होती है, कोई कुबड़ नहीं होता है, याद रखोगे। तो देखो इसके रंग पे मैं चर्चा कर रहा हूं, और रंग के आधार पे इस गाय को मैं आपको दो प्रकार की बताने वाला हूं। अच्छा, दो प्रकार की कैसे बताओगे सर आप इसको, तो देखो इसमें दो रंग पाए जाते हैं। एक, अगर इस पे धब्बे हो, क्या हो, शरीर, शरीर पर धब्बे हो, क्या हो, शरीर पर धब्बे हो, तो उस रंग को हम क्या बोलते हैं, गदरी रंग बोलते हैं। तो देखो कौन से रंग में हो गई, एक तो गदरी रंग हो गया है। और अगर सिर्फ कैसी हो, भूरी नजर आ रही हो, कैसी नजर आ रही हो, भूरी नजर आ रही हो, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा रंग, ओनली सिर्फ आप सीधा सीधा बोलोगे कि कैसा है, ब्राउन है या भूरा रंग है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, राठी बोल देते हैं। वैसे हैं दोनों ही राठी, लेकिन मैंने फिर भी अलग अलग बता दिया। एक तो गदरी रंग आपका हो गया है, और एक कैसा हो गया है, भूरा रंग आपका हो गया है। दो रंग में नस्ल आपको मिलेगी। तो याद रखोगे, अगर शरीर पर क्या है, धब्बे हैं, तब जाके आप इसको गदरी बोलोगे, अन्यथा इसको आप गदरी रंग नहीं बोलोगे। तो रंग आपको समझ में आ गया होगा, विशेषताओं में लिख लेना। इसके रंग में, किसके रंग में, राठी के रंग में। पहली विशेषता है इसका रंग कैसा होता है, तो देखो रंग होता है इसका भूरा, भूरा या फिर
ईंट जैसा, कैसा होता है, ईंट जैसा। ईंट जैसा कौन सा, जो दूसरा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, भूरा, ईंट जैसा। या फिर गदरी रंग होता है, कैसा होता है, गदरी रंग होता है। इसका शरीर कैसा होता है, तो मध्यम आकार का शरीर होता है, ज्यादा बड़ी नस्ल नहीं होती है, मध्यम आकार का शरीर होता है, मध्यम आकार का शरीर होता है। इसके अलावा इसकी टांगे कैसी होती है, टांगे छोटी होती है, कैसी होती है, टांगे छोटी होती है। इसके अलावा इसकी जो बच्चियां हैं, बच्चियां जानते हो ना, वो जो बच्चियां हैं इसकी वो जल्दी ही युवा हो जाती है। स्टार लगा लेना इस पे, कम उम्र में बच्चियां युवा हो जाती है, कम उम्र में बच्चियां युवा हो जाती है, युवा हो जाती है। याद रखोगे, ये इसकी क्या बता रहा हूं, विशेषताएं बता रहा हूं। सींग कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं और हिलते हैं, जब ये चलती है थोड़ा बहुत इधर उधर तो हिलते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से, ठीक है। सींग कैसे होंगे, सींग छोटे होते हैं जो हिलते हैं, मतलब चलने पर क्या होते हैं भाई, सींग हिलते हैं। इसके अलावा और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो और विशेषताओं में आप लिखोगे यहाँ पर, जैसे सींग का हो गया है, इसके शरीर का हो गया, इसकी सीधी पीठ होती है, सीधी पीठ होगी, कैसी होगी, सीधी पीठ होगी। और कुबड़ नहीं पाया जाता है, कुबड़ नहीं पाया जाता है आदि क्या है इस गाय की विशेषताएं हैं। बोलो, याद रखोगे अच्छे तरीके से। ये क्या हो गई है, इसकी विशेषताएं हो गई है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं इसके मिल्क प्रोडक्शन की, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन से ही तो भाई क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। मतलब मिल्क प्रोडक्शन आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय को बोलते हैं, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा राठी को बोलते हैं। इसका संकर आपसे पूछ सकता है, तो क्या बताओगे, साहीवाल और लाल सिंधी बता दोगे, क्या बता दोगे, साहीवाल और लाल सिंधी बता दोगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इसके मिल्क प्रोडक्शन की। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, तो मिल्क प्रोडक्शन है इसका 1200 से 1600 लीटर प्रतिव्यात है। कितना है भाई, 1200 से 1600 लीटर प्रतिव्यात इसका क्या हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं इसके फैट परसेंटेज, इसकी बात करूं, इसके फैट परसेंटेज की बात करूं, तो इसका फैट परसेंटेज कितना होता है, 3.5 से लेकर 4.5% क्या होता है, इसमें वसा की मात्रा होती है। मैं बात करूं इसके प्रजनन केंद्र की, प्रजनन केंद्र, तो प्रजनन केंद्र कहां पर है इसका प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है, नौहर, और नौहर कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। तो बोलो, याद रखोगे, यह आपके कौन सी नस्ल हो गई है, राठी नस्ल हो गई है। कौन सी नस्ल हो गई है, राठी नस्ल हो गई है। अब तक मैं आपको 4 नस्लें पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले हमने गिर नस्ल पढ़ी है, इसके बाद हमने नागौरी पढ़ी है, और नागौरी के बाद अगली नस्ल हमने थार पारकर पढ़ी है, और थार पारकर के बाद 4th नंबर पे हमने राठी नस्ल पढ़ी है। अब हमारे पास 4 नस्लें बची हुई है, एक तो हरियाणवी है, एक मालवी है, और एक मेवाती है, एक एचएफ है, और एक जर्सी है। ठीक है, कितनी हो गई भाई, 5 नस्लें हो गई ना। कितनी पढ़ी हमने, 1 2 3 4, 5 नस्लें हमारे पास बची हुई है, और 5 नस्लों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में डाल देना, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको एक तरीके से जैसे कि कुछ भी पूछना हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो 7665686175 पर। जो एग्रीकल्चर का जो कंप्लीट जेट का कोर्स है, ये भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स की प्राइस है 4999 रुपए, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। मतलब एग्रीकल्चर भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, टेस्ट पेपर भी है, नोट्स भी है, सब कुछ आपको इस कोर्स में दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो आज ही जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।